राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत सरहपा। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे संतों के पास बैठने से क्या फ़ायदा होता है, उपासना का क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका कोई मूल्य है या नहीं, या इसका कोई विरोध है, क्या हमें संतों के पास जाकर बैठना चाहिए या नहीं। इसके बारे में हम आज की पूरी सत्संग वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उपासना शब्द को समझो। इसका अर्थ होता है पास में आसन मारकर बैठ जाना, उपजमा आसन। तुमने ज़रा इसके अर्थ पर भी कभी गौर किया कि कितना प्यारा शब्द है। किसके पास आसन मारकर बैठ जाना? सद्गुरु के पास। सद्गुरु मिल जाए, जिसके भीतर ज्योति जगी हो, उसके पास आसन मारकर बैठ जाने का नाम उपासना है। देखो, 3 शब्द एक ही अर्थ रखते हैं। पहला उपासना, उपवास, उपनिषद। 3 शब्द हैं। तुम चौंकोगे क्योंकि तुमने तो इनके बड़े अर्थ अलग कर रखे होंगे। उपासना का अर्थ होता है पास बैठना। उपवास का अर्थ भी होता है पास में वास करना। वह उपासना से भी थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि पास बैठे, कभी कभी नहीं बैठे, कभी मिल गए सत्संग में फिर चले गए दुनिया में। उपवास का अर्थ होता है बैठे सो बैठे, वास ही करने लगे, बैठे सो फिर उठे नहीं। और उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठकर जो मिल जाए, वह जो संक्रमण होता है वह और आगे की बात है, क्योंकि तुम बैठ ही गए, इतने से कुछ नहीं होता। जब धीरे धीरे तुम्हारा चित्त बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बैठे बैठे जब तुम मिट जाओगे, तब उपनिषद घटित होता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु से शिष्य की शून्यता में जब ज्योति का प्रवेश होता है, उसका नाम उपनिषद। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप जी नामदान के लिए जाते हो या किसी सत्संग के लिए जाते हो, गुरु के पास जाकर बैठते हो, तो उनका संक्रमण तुम्हें लगता है। वो जो नाम भक्ति करते हैं, जिस नाम का वो जप करते हैं, उसको जपने की लत आपको लग जाती है। धीरे धीरे उनके पास बैठने से आप सभी का चित्त शून्य हो जाता है। बैठे बैठे आप सभी मिटने लगते हो, और कई लोग तो सो भी जाते हैं। कहते हैं कि भाई जैसे ही सद्गुरु का सत्संग शुरू होता है हम सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मैं भाव मिटने लगता है, तुम्हारे अंदर से अहंकार मिटने लगता है। गुरु से शिष्य की शून्यता में जब ज्योति का प्रवेश होता है, तब ये अहम मिटने लगता है और आप जी काल के दायरे से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। देखो, आम लफ्ज़ों में मैं काल को वक्त कहता हूँ। वक्त के दायरे से अगर पार जाना है तो आप जी को शून्य होना पड़ेगा। जैसे ही आप शून्य हुए, अनहद नाद आपको सुनेगी, प्रभु की आवाज़ आपके कानों में गूंजने लगेगी। उस आवाज़ को सुनते 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 आप पूर्ण शून्यता में डूबते चले जाएंगे। देखो, उपनिषद का मैंने अभी बताया, तो उपासना भी बड़ी ज़रूरी है। मतलब कि भाई तुम गुरु के पास में बैठो। देखो, इसीलिए उपासना कि तू न कहीं भूल जाए। ज्ञान कर्म से विरक्त, व्यर्थ ज्ञान कर्म त्यक्त, ज्ञान कर्म बंध में उपासना सबल सशक्त। देखो, जिसे स्मरण हो गया हो परमात्मा का,
उसके पास बैठने का एक ही अर्थ है। इसीलिए उपासना कि तू ना कहीं भूल जाए, इसीलिए गुरु के पास बैठना कि कहीं वो परमात्मा की याद भूल ना जाए। अगर भूल गए हो तो याद आ जाए। लेकिन पैर डगमगाने बंद हो गए हैं, थोड़ा उनके साथ चलो तो तुम्हारे भी पैर थिर होने लगेंगे। गुरु के साथ चलो। जैसा गुरु हमें उपदेश करता है हम भूल जाते हैं कि उसने हमें नामदान के वक्त क्या कहा था। हम उसकी बाकी शर्तों को तो जैसे तैसे पूरी कर देते हैं, पर एक शर्त जो सबसे ज़रूरी है भजन सिमरन की, वो हम पूरी नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? और फिर हम रोते पीटते हैं कि भाई हमें बड़ा दुख है, शरीर में बीमारी है, बच्चे कहना नहीं मानते, मुकदमा आ गया, हम बड़े दुखी हैं। दुखी तो होंगे ही, क्योंकि गुरु ने जो दवाई दी है, गुरु ने तो आपको यही कहा है कि भाई भजन सिमरन में बैठो। तो जब भजन सिमरन में बैठोगे ही नहीं तो बल आएगा ही नहीं, आपके पास ताकत आएगी ही नहीं, तो भाई कैसे इन सभी चीज़ों को निभा पाओगे? कैसे निभाओगे जब आपके पास शक्ति ही नहीं होगी सहने की? किसी ने तुम्हें गाली निकाल दी, गए तुम उसे लड़ने झगड़ने लगे। गुरु की तो ये हिदायत थी कि भाई अगर कुछ भी हो जाए दुनिया में तो भाई तुम सिमरन करना, तुम अपने ध्यान में उतरना, तुम चुपचाप वहाँ से गुजर जाना। पर तुम क्या करते हो? लड़ते हो, झगड़ते हो। मात्र एक स्मरण शेष मुक्ति का चरण उपाय, इसीलिए उपासना कि तू ना कहीं भूल जाए। देखो, याद दिलाती रहे कोई परिस्थिति, कोई वातावरण, कोई ऊर्जा क्षेत्र तुम्हें बार बार तीर की तरह चुभता रहे, स्मरण दिलाता रहे। मुझे आज भी याद है जब सद्गुरु ने गुरु दीक्षा दी थी, जब उन्होंने नामदान की बख्शिश की थी, मुझे आज भी वो ऊर्जा का क्षेत्र याद है। वो तीर की तरह रोज चुभता है। वो मुझे बार बार याद दिलाता है कि मेरा क्या मकसद है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ। मैं क्या यहाँ बीवी बच्चे बनाने आया हूँ? क्या यहाँ मैं धंधा करने आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ, दौलत शोहरत कमाने आया हूँ? नहीं, मैं नाम की दौलत कमाने आया हूँ। ये मुझे हरदम याद रहता है। प्रभु की याद मुझे हरदम स्मरण रहती है। तो आप भी उसको स्मरण करो। और हम भूले बैठे हैं, हम बुरी तरह भूल गए हैं उसे। हमें याद ही नहीं रहा कि हम कौन हैं, किस लिए हैं, कहाँ से हैं, किस ओर जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा मूर्छित और क्या है इस अस्तित्व में? हम बिल्कुल ही मूर्छित हैं, हम बिल्कुल ही बेहोश हैं। तुम्हें चौराहे पर कोई आदमी मिल जाए और तुम उससे पूछो कौन हो आप, और वह कंधे हिलाकर रह जाए और कहे कि मुझे पता नहीं है, तो क्या समझोगे? समझोगे कि पागल है या मजाक कर रहा है या नशे में है। और पूछो कि कहाँ से आते हो, वह फिर कंधे बिचका कर कह जाए, कहे कि मुझे कुछ पता नहीं है। और पूछो कहाँ जाते हो, वह फिर कंधे बिचकाए और कहे कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो तुम डरोगे उस आदमी से, तुम जल्दी से हट जाना चाहोगे। ये आदमी खतरनाक मालूम होता है, पता नहीं पागल ही हो, जिसे ये भी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन है। लेकिन यही तो तुम्हारी जीवन के चौराहे पर दशा है। किसी भी सन्निधि में इन बातों पर विचार हो, इन बातों पर चिंतन हो। कहाँ से आते हो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है प्रयोजन तुम्हारे होने का? नहीं, फुर्सत ही कहाँ है इस सब बात को सोचने की। उपासना का अर्थ है जहाँ किसी के पास बैठकर किसी की सन्निधि में इन बातों पर विचार हो, इन बातों पर चिंतन हो, इन बातों पर ध्यान हो। ये जीवन के मौलिक प्रश्न जहाँ तीर की तरह तुम्हारे प्राणों में छिद जाए। इसीलिए उपासना कि तू कहीं ना भूल जाए। तुम सभी सोचते होंगे कि उपासना का कोई मूल्य नहीं है, या है भी तो क्यों है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी उपासना क्या है? कैसी उपासना करते हो तुम सब? गए मंदिर में, जल्दी से घंटी बजा दी, सिर पटक दिया पत्थर की मूर्ति के सामने,
भागे, ये तो तुम कितनी बार कर चुके हो। क्या हुआ? गए तुम डेरे में, गए तुम सत्संग सेंटर में, राधा स्वामी बुला ली, प्रणाम कर दिया, आ गए। क्या हुआ? तुम पत्थरों की पूजा करते करते अक्सर पत्थर हो गए हो। स्वाभाविक है, जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। जरा पूजा को सोचकर चुनना, क्योंकि पूज्य का अर्थ होता है वह निर्धारक होगा। कोई पीपल के झाड़ की पूजा कर रहा है, इसको उपासना कहता है। किसी ने पत्थर की मूर्ति बना ली, उसकी उपासना कर रहा है। कोई शास्त्रों की उपासना कर रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। जीवंत ज्योति खोजो, जीवंत गुरु खोजो। कहीं कोई बुद्ध मिल जाए उसे खोजो, कहीं कोई सरहपा मिल जाए उसे खोजो। कहीं जहाँ जागरण हुआ हो, जहाँ सुबह हो गई हो, उससे संबंध जोड़ो, सेतु बनाओ। उस तरह के संबंध का नाम शिष्यत्व है, सत्संगी हो जाना है। सत्संगी होने की चाहत में अपना चाहत व्याख्यान करना है। और संबंध जुड़ जाए प्रकाश के किसी पुंज से तो उपासना। और तुम सभी सोचते होंगे कि उपासना का इतना मूल्य है तो फिर विरोध क्यों किया जाता है। देखो, विरोध नहीं है, विरोध तो गलत सिक्कों का है। और गलत सिक्के बिल्कुल सही सिक्कों जैसे मालूम होते हैं, इसीलिए विरोध करना ही होगा, बार बार करना होगा। क्योंकि गलत और सही सिक्के की पहचान कैसे होगी? ऊपर उठो, ऊपर उठो, क्योंकि तुम इंसान हो, परमात्मा की जान हो। तुम गगन से और भी ऊपर उठो, ऊपर उठो। तुम चढ़ो दिगमरु पर, तुम बढ़ो हो अग्रसर। धूम्र वर्षा मेघ से ऊपर उठो, ऊपर उठो। देखो, विरोध क्यों है इसका? विरोध इसीलिए है क्योंकि तुम जहां पड़े हो वह तुम्हारी नियति नहीं है। मंदिरों में पूजा से कुछ भी ना होगा तुम्हें। अगर तुम सिर्फ सत्संग सेंटरों में जाओगे, डेरों में जाओगे, वहां जाने से कुछ भी ना होगा, अमल करने से होगा। ये सारा अस्तित्व मंदिर हो जाए तब तक रुकना नहीं है। जब तक कण कण चिन्मय ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है, यह आकाश का चांदोवा है, यह तारों से भरा आकाश है। इतना सुंदर विश्व, इतना अपूर्व तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुम चले अपने मंदिर, अपनी मस्जिद की तरफ। ये परमात्मा का मंदिर और मस्जिद और गिरजा और गुरुद्वारा, इसे कब देखोगे? आदमी की ईंटों से बने मंदिर, मस्जिदों को पूजते रहोगे, आदमी के द्वारा निर्मित पत्थरों के सामने सिर पटकते रहोगे। ऊपर उठो, ऊपर उठो। इसीलिए उपासना कि तुम्हें कोई याद दिलाता रहे, ऊपर उठने में कठिनाई तो है, क्योंकि पंख खोलने होंगे जो तुमने ना मालूम कितने जन्मों से नहीं खोले। और अनंत आकाश का विस्तार भयभीत करता है, कंपाता है, डराता है। तुम घोंसलों में छिपने के आदी हो गए हो, इसलिए तुम सस्ती बातों से राजी हो जाते हो। बना लिए मिट्टी के गणेश जी, कर ली पूजा, निपटारा हो गया। और अगर कोई कहे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हें चोट लगती है, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। और अगर कोई मुझ जैसा व्यक्ति तुम्हें कहे कि तुम भाई सत्संग सुनने तो जाते हो पर गुरु के द्वारा बताए गए भजन सिमरन को करते नहीं हो, तो तुम्हें चोट लगती है। कहते हो जी कि मेरे गुरु को बुरा कह दिया। तो भाई गुरु को बुरा कह दिया, क्या कहा मैंने? मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि भाई तुम भजन सिमरन नहीं करते, तुम क्या करते हो सत्संग में जाकर? सत्संग में तो भजन सिमरन करने की और चाहत पैदा होनी चाहिए, पर नहीं। तुम सत्संगों में इसीलिए जाते हो, तुम सत्संग तो इसीलिए सुनते हो ताकि तुम्हारा जो नौकरी है वो छूट ना जाए। मालिक ने बच्चे दिए हैं, वापिस ना बुला ले। जो तुम्हारा मिला है तुम्हें पैसा धन दौलत, वो मालिक वापस ना खींच ले। तुम इसीलिए जाते हो, कहीं कारोबार मेरा घाटा ना पड़ जाए तो मैं सत्संग में जा आया करूं। अरे भाई, सत्संग, सेवा, इन दो चीज़ों से हमें भजन सिमरन करने में प्रेरणा मिलती है, ना कि दुनियावी काम बनते हैं। क्या तुम लोगों को याद नहीं कि जब तुमको नामदान मिला था
मिलने से पहले एक बात स्पष्ट की गई थी कि दुनियावी चीज़ें या कोई बीमारी का इलाज, मुकदमे या और भी बहुत सारी दुनियावी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए नामदान नहीं लिया जाता, भजन सिमरन नहीं किया जाता। भजन सिमरन आत्मा की तरक्की के लिए किया जाता है। तो तुम भाई क्यों नहीं समझते हो? क्यों भूल गए हो उन बातों को? कहा गया था कि इन सब बातों का संबंध हमारे शरीर से है, कर्मों का संबंध हमारे शरीर से है, भजन सिमरन का संबंध हमारी आत्मा से है। तो तुम क्यों नहीं समझते हो और तुम मुझे गालियां निकालते हो कि भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो? भाई कहूँ ना तो और क्या कहूँ? मुझे दुख होता है तुम सभी को देखकर, तुम सभी की नीचे गिरे हुए लंबे चेहरे, उदास चेहरों को देखते हुए मुझे दुख होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और तुम बोलते हो प्रभु ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाई, एक शब्द होता है प्रारब्ध, भुगतना ही पड़ता है, कर्म भोगने ही पड़ेंगे। कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हारे कर्मों को मिटा सके, कोई भी नहीं। ये बात याद रख लेना। कोई भी संत, पीर, पैगंबर, वली, अवतार तुम्हारे कर्मों को मिटा नहीं सकता। यहाँ तक कि सद्गुरु को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तुम जानते ही होंगे कि कैंसर हुआ था सद्गुरु को, भोगा, भोग के ही मिटा। तो देखो, जब सद्गुरु को कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है तो तुम कौन से खेत के बाग की मूली हो भाई? तुमको भी देना ही पड़ेगा। दुख, तकलीफ, बीमारी, मुकदमे, कोई मर गया या कोई छिन गया, कोई गुम गया, ये चीज़ें आनी ही आनी है। इन सबको तो स्वीकार कर ही लो। और अगर तुम्हें और कोई चिंता है किसी तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, फिर तो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ही काफ़ी है जो आप सभी सिमरन के लिए उपयोग करते हो। तंत्र मंत्र जब तक कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करे, कोई नकारात्मक ताकत उस व्यक्ति के सामने खड़ी नहीं हो सकती जो लगातार गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप सिमरन करता है। तो देखो भाई, गुरु की कितनी महिमा है, गुरु ने तुम्हें क्या दिया है, पर तुम भजन सिमरन ही नहीं करते हो और तुम रोते पीटते हो कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। देखो, मोहम्मद ने सारी मूर्तियों का विरोध किया है, वो ऐसे ही नहीं किया है, क्योंकि उस परम की कोई मूर्ति नहीं बन सकती, उस परमात्मा को किसी रूप में नहीं समाया जा सकता। लेकिन फिर मुसलमान है कि काबा के पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ये तो मोहम्मद की खिलाफत हो गई, ये तो मोहम्मद से दुश्मनी हो गई। मैं मोहम्मद के पक्ष में हूँ, और अगर ये मेरी बात कोई मुसलमान भाई सुन ले तो वो कहेगा कि भाई ये बंदा गलत बोलता है। मैं भाई मोहम्मद का पक्षधर हूँ, इसीलिए काबा के पत्थर की मैं बात करता हूँ कि भाई तुम पत्थर को क्यों पूजते हो? जब खुद मोहम्मद ने नहीं पूजी तो तुम क्यों पूजते हो? यही सब बातें कबीर पंथियों के साथ हो रही हैं। संत कबीर कहते हैं, तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। और वही सब तुम कर रहे हो, प्रमाण ढूंढ रहे हो शास्त्रों में। अरे भाई, शास्त्र क्या प्रमाण देगा? ये कोरे कागज पर लिखे गए काले अक्षर ये क्या प्रमाण देंगे उस परमात्मा की? ये क्या प्रमाण देंगे उस सच्चाई की? इनमें उस सच्चाई की महिमा जरूर होगी, पर वो सच्चाई नहीं है, वो सत्य नहीं है। कागज पर तुम लिख सकते हो पानी, पर कागज को पढ़ने से, लिखे गए उस शब्द पानी से पानी नहीं मिल जाता। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाती, भूख नहीं मिट जाती। तो भाई समझो, जो चीज़ कही जाती है उसको समझा करो। संत सद्गुरु हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं, वो हम करते नहीं। देखो, और तुम सभी अभी मेरे विरोध में भी खड़े हो सकते हो कि भाई मैंने काबा के पत्थर को गलत शलत कह दिया। मैं भाई मोहम्मद के विरोध में नहीं हूँ, मैं मोहम्मद के पक्ष में हूँ, परंतु काबा में रखे गए पत्थर के विरोध में हूँ। जब मोहम्मद ही नहीं पूजे मूर्ति को तो भाई तुम क्यों पूज रहे हो? तुम कौन से मोहम्मद को पूजते हो? कौन सी कुरान शरीफ को पढ़ते हो? यही तो सवाल उठता है। और फिर तुम मुझे फ़ोन पर धमकियां देते हो कि भाई मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो भाई मार डालो, मैं तो पहले से ही मर गया। मैं तो गया उस दिन।
जिस दिन मैंने गुरु को सब कुछ दे दिया, गुरु ने मुझे दीक्षा दी, मैं गया, मैं मर चुका। अब इस शरीर के ढेले को क्या मारोगे? मारना हो मार डालना, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। यही दशा हमारे जैनों में है, बौद्धों में है, हिंदुओं में है, ईसाइयों में है। बड़े आश्चर्य की दुनिया है। दुनिया खिलाफ हो जाती है। यहाँ जागृत पुरुष जो कह जाते हैं, उनके पीछे चलने वाले ठीक उससे उल्टा चलते हैं, ठीक उल्टा, और फिर भी मानते हैं कि वे अनुयायी हैं। संत सदगुरु कहते हैं कि भजन सिमरन करो, तुम करते नहीं, उससे बिल्कुल उल्टा चल रहे हो। और अगर कोई तुम्हें चिताए तो दुश्मन मालूम होता है। अभी कल ही मेरे पास एक व्यक्ति कॉल पर मिले, मुझे प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य ही कहता हूँ, सत्य ही सुनता हूँ। इस सत्यपन की आदत से सभी रिश्तेदार व मित्र साथ छोड़ गए हैं। सांसारिक होने के कारण अकेलापन बहुत परेशान करता है। काम ईमानदारी से करने और ईमानदारी से ही जीवन व्यतीत करने में शांति तो मिल रही है, लेकिन बच्चों के लिए ईमानदारी का पैसा कमाने में रात दिन काम करता रहता हूँ और साधना नहीं कर पाता, भजन सिमरन नहीं कर पाता। कृपया मार्ग दिखाएं। देखो भाई साहब जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, मैं उनको फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं बुनियाद में चूक हो रही है, कहीं बड़ी गहरी भूल हो रही है। तुम कहते हो सत्य ही कहता हूँ, सत्य ही सुनाता हूँ और सुनता हूँ। तुमने किसी न किसी अनजान क्षण में इस सत्य के पीछे अपने अहंकार को जोड़ लिया है। बस वही भूल हो गई है, इसीलिए परेशानी हो रही है, नहीं तो परेशानी ना होती। यह सत्य कहना तुम्हारा आनंद नहीं है, तुम्हारी अस्मिता है। और भेद बड़ा है, दोनों में भेद काफी बड़ा है। ठीक से समझ लोगे, इसी क्षण उपद्रव बंद हो जाएगा। सत्य कहना, सच बोलना अगर तुम्हारा आनंद है तो यह प्रश्न उठेगा नहीं। तुम इतना आनंद उठा रहे हो तो उस आनंद के लिए कुछ चुकाओगे नहीं तो ठीक है, नाते रिश्तेदार छोड़ दिए, ठीक है। असली नातेदार, असली रिश्तेदार तो मिल गया, सत्य परमात्मा से साथ बन रहा है। अगर ये साधारण नाते रिश्तेदार साथ छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो, इनसे तो साथ छूट ही जाने वाला है। ये तो सब मतलबी के साथी हैं, इससे हर्ज क्या है, झंझट ही मिटी, थोड़ा उपद्रव कम हुआ, तुम्हारे जीवन में और शांति होगी और चैन होगा। इनके होने से क्या होना था? नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर आकांक्षा ये रही होगी कि मैं सत्य ही कहता हूँ और सच ही सुनता हूँ, तो सारे रातें जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरा सम्मान करेंगे। कहीं छिपी हुई आकांक्षा रही होगी कि इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, ये उल्टी घट रही है। तुम्हारे अहंकार की पूजा नहीं हुई। और ध्यान रखना, नाते रिश्तेदारों ने तय नहीं किया है कि उन्हें सत्य ही कहना है और सत्य ही सुनना है। उनको उनके ढंग से जीने दो, उन पर कृपा करो, ये तुम्हारा निर्णय है। और निश्चित ही उन्हें अड़चन होती होगी, क्योंकि वे झूठ में जी रहे हैं और उन्हें झूठ में जीना है तो उसका हक है, उन्हें पूरा हक है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। जैसे तुम्हें स्वतंत्रता है सत्य में जीने की, उन्हें स्वतंत्रता है झूठ में जीने की। और निश्चित ही जो लोग झूठ में जी रहे हैं वे सत्य में जीने वाले आदमी के साथ तालमेल नहीं बना पाएंगे। हमेशा झंझट खड़ी होगी, हमेशा अड़चन आ जाएगी। वे तुमसे बचेंगे क्योंकि तुम वही कह दोगे जैसा है। तुम नंगा सत्य कह दोगे, तुमसे कपड़े भी ना ओढ़ाओगे, तुम थोड़ा उसे मीठा भी ना करोगे, कड़वा सत्य वैसा का वैसा ही कह दोगे। और अगर कहीं सत्य के पीछे अहंकार छिपा है तो तुम कड़वे को और कड़वा कर दोगे, तुम नंगे को और नंगा कर दोगे, तुम्हारा मज़ा उसमें होगा। तो नाते रिश्तेदार तो छोड़ ही देंगे, इसमें अड़चन क्या है, इसमें तुम्हें परेशानी क्या है? सच का जिसे साथ मिल गया है उसे कोई और साथ चाहिए नहीं। पर्याप्त है उतना संगी साथी, उतना सत्संग बहुत है। लेकिन नहीं,
तुम्हारे मन में कहीं आकांक्षा है कि नातेदार रिश्तेदार छोड़े ना, इसीलिए तुम अकेलापन अनुभव कर रहे हो। नहीं तो जिसने सत्य से संबंध जोड़ा है वह कभी अकेलापन अनुभव नहीं करता है। सत्य से साथ जिसका जुड़ गया है वह तो कभी भी अकेला नहीं होता, हो ही नहीं सकता अकेला। कैसे होगा? और सब तरह के लोग अकेले हो जाएं। किसी ने अपने आप को मोबाइल के साथ जोड़ा है, जब मोबाइल ख़राब हो जाता है, डिस्प्ले टूट जाती है तो अकेला हो जाता है। किसी ने पत्नी से साथ जोड़ा है, पत्नी किसी दिन नाराज़ हो गई और नहीं बोलती, अकेला हो गया। किसी ने बेटे के साथ जोड़ा है, बेटा बड़ा हो गया, अपने काम धाम पर लगा, अपनी दुनिया उसने अलग बसा ली जाकर दूर, अकेला हो गया। किसी से तुमने प्रेम किया, वह मर गया। किसी से तुमने प्रेम किया लेकिन उसका किसी और से प्रेम हो गया। ये सब तो उजड़ जाने वाली बस्तियां हैं, ये तो बर्बाद हो जाने वाली आबादियां हैं। लेकिन सत्य से जिसने संबंध जोड़ा उसने तो परमात्मा से संबंध जोड़ लिया। अब इससे तो छूटने का कोई उपाय नहीं है। अब तो तुम जहां रहोगे वहीं सत्य साथ होगा, सत्संग जारी रहेगा। अब तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम्हें अकेलापन मालूम हो रहा है, उसका मतलब साफ है, तुमने सच को आचरण की तरह ओढ़ लिया है। तुमने एक जिद बना ली है, तुमने अपने अहंकार का आभूषण बना लिया है सत्य को। तुम कहते हो मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, ऐसा वैसा मुझे मत समझना, सत्यवादी हूँ, सत्य ही बोलूँगा चाहे सब छोड़कर चले जाएं। लेकिन तब अकेलापन अनुभव होगा। देखो, सत्य कोई जिद नहीं होनी चाहिए, सत्य सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। सच बोलना कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। सत्य स्वानुभूत होना चाहिए, स्वस्फूर्त होना चाहिए। सत्य ध्यान की छाया होनी चाहिए। वहीं भूल हो गई। तुमने ध्यान तो किया नहीं, भजन तो किया नहीं, और तुम सत्य का आचरण थोपने की कोशिश कर रहे हो। जब भी कोई आचरण को ऊपर से थोपता है, इसी तरह की झंझटें शुरू हो जाती हैं। देखो भाई, तुम भले आदमी हो, तुम्हारी आंख में मैंने झांक कर देखा है। अब देखो, तुमने कुछ दिन पहले ही नामदान लिया है तो तुम भले आदमी हो, मगर गलत धारणाओं में जिए हो। आदमी प्यारे हो, लेकिन तुम्हारी अब तक सोचने की प्रक्रिया भ्रांत रही है। तुमने सत्यवादी होने की चेष्टा की है, लेकिन चेष्टा से जो सत्य लाया जाता है वह कभी जीवंत नहीं होता। तुम सरल नहीं हो, तुम सत्य को हंसकर अंगीकार नहीं कर रहे हो, तुम बड़े गंभीर हो। तुमने सत्य पर दांव लगा दिया है। तुम कुछ सिद्ध करने में लगे हो दुनिया के सामने कि मैं सत्यवादी हूँ। क्या रखा है सिद्ध करने में? या तो दुनिया के सामने या परमात्मा के सामने। सिद्ध करने में क्या लगा रखा है? कुछ लोग ये बात सिद्ध करने में लगा रखे हैं कि भाई हम बहुत बड़े सेवादार हैं, हम बहुत बड़े विनम्र पुरुष हैं। अरे भाई, क्या रखा है सिद्ध करने में? तुम जीवन को थोड़ा लीला समझो। तुमने थोड़ी गंभीरता से जीवन ले लिया है, अति गंभीरता से ले लिया है। मैं देखता हूँ बहुत से भाई बहन जिनको गुरु दीक्षा मिली है या भजन में उतरते हैं या ध्यान करते हैं, बड़े ही गंभीर चेहरे बनाए रहते हैं, जैसे अभी अभी सचखंड में चले जाएंगे, अभी अभी सचखंड की अवस्था में चले जाएंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। थोड़ी चूक हो गई, थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा जिंदगी को सरलता से लो जैसे सद्गुरु लेते हैं। तब तुम्हारे मन में वे लोग जो झूठ हैं उनके प्रति भी सद्भाव होगा। तब तुम अकारण ही उनका झूठ उखाड़ने को राजी ना हो जाओगे। जहाँ तक बनेगा तुम किसी का झूठ उघाड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या प्रयोजन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। ये परमात्मा प्रदत्त स्वतंत्रता है। जब परमात्मा ने हक दिया है लोगों को कि चाहे सच्चे हों चाहे झूठे हों, तो तुम उनका हक मत छीनो। तुम कौन हो? अगर कोई व्यक्ति सत्यवादिता को एक जिद न बना ले तो 100 में 99 मौके पर जब झूठ देखेगा दूसरे में तो चुप रह जाएगा, उपेक्षा कर जाएगा। मुझे क्या लेना देना है। तुम हर एक आंख वाले आदमी को पकड़ पकड़ कर तो नहीं कहते फिरते हो कि तुम कन्वे हो। क्या ज़रूरत है? क्या प्रयोजन है? तुम हर कुरूप आदमी को
तो पकड़कर नहीं कहते हो कि तुम कुरूप हो। देखो दर्पण में अपना चेहरा, तुम बिल्कुल कुरूप हो। क्या प्रयोजन है? तुम कौन निर्णायक हो? तुम परख करने वाले कौन होते हो? और अगर तुम हर आदमी का चेहरा उसको दर्पण में दिखलाओगे, फिर अगर रिश्तेदार नातेदार नाराज हो जाएं तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्ही ने उनको नाराज किया है। तुम उल्टी आकांक्षा करते हो। तुम चाहते हो उनको मैं नंगा भी कर दूं, उनके सत्य भी उगाड़ दूं, उनके झूठ भी उगाड़ दूं, और फिर वे आएं और मेरा सम्मान करें और कहें कि आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हम पर बड़ा आग्रह किया है। वे बदला लेंगे तुमसे। वे तुम्हें सब तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उनकी भीड़ है, मगर तुम्हें इतनी गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे जाने, उनका परमात्मा जाने। वे उत्तरदायी होंगे परमात्मा के सामने। तुम्हारे सामने वे उत्तरदायी नहीं है। और कहीं भीतर गहरे में लोग तुम्हारे पास आएं, तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें स्वीकार करें, समादर करें, यह आकांक्षा बनी है तुम्हारे भीतर। शायद सत्य ही बोलूं, सत्य ही सुनूं। इसके पीछे भी कहीं यही भाव तो नहीं था कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाऊंगा तो लोग मुझे सम्मान देंगे। ऐसा समझाया गया है बच्चों को। बच्चों को कहा जाता है घरों में, पाठशालाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में कि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। मुझे आज भी याद है जब आज का विचार बोलने की प्रथा मेरे स्कूल में शुरू हुई थी। मैं शायद 5वीं 6ठी में था, तो पहला ही विचार ये था, सदा सच बोलो। आज का विचार ये तो बच्चे समझदार होते हैं तो वे समझ जाते हैं बहुत जल्दी की ये बातें कहने की हैं, मगर सीधे साधे भोले वाले फंस जाते हैं। तुम भोले वाले आदमी हो, तुम फंस गए हो भाई। ये तो बच्चे समझ जाते हैं, सब समझदार बच्चे समझ जाते हैं कि ये बातें कहने की हैं कि सत्य बोलोगे को तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो ये बता रहा है वह खुद ही झूठ बोलता है। एक बाप बेटे से कह रहा है कि सत्य बोलना चाहिए और दरवाजे पर भिखारी दस्तक देता है और बाप बेटे से कहता है कह दो कि पिताजी घर नहीं है। तो बेटा देख लेता है कि मामला क्या है। अभी ये पिता कह रहे थे कि सच बोलो, सच धर्म है, और ये कह रहे हैं कि भिखारी को कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। और बेटा जाता है बाहर और कह देता है कि पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर पर नहीं है। बाप बड़े नाराज हो गए कि तू कैसा नासमझ है, ये कोई कहने की बात है। हालांकि वह सिर्फ सत्य ही बोल रहा है, वैसा का वैसा जैसा कहा गया है। जल्दी ही बच्चे समझ लेते हैं कि सत्य बोलो। ऐसे सिद्धांत दूसरों को समझाने के लिए हैं। इन सिद्धांतों का आचरण मत करना, जीवन धोखा है। बोलो कुछ, करो कुछ। सच तो यह है कि सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सबको समझाओ, तभी तो तुम्हारा झूठ काम आएगा। नहीं तो तुम्हारा झूठ कैसे काम आएगा? मेरी बात समझे। अगर सभी लोग झूठ बोलते हों और सभी लोग मानते हों कि झूठ बोलना परम धर्म है, तो झूठ बेकार हो जाएगा। समझो कि 500 आदमी मेरे पास बैठे और सभी ने ये तय किया कि झूठ ही बोलेंगे, और तुम सबको पता है कि झूठ यहाँ धर्म है। अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम किसी से पूछते हो कि कितना बजा है, वह कहता है 9 बजे हैं। तुम जानते हो कि वह झूठ बोल रहा है। तुम किसी से बोलो कि यह रास्ता कहाँ जाता है, वह कहता है नदी की तरफ जाता है। तुम समझ लो कि पक्का है कि नदी की तरफ नहीं जाएगा यह रास्ता, और कहीं नहीं जाएगा। यह झूठ बोलना धर्म है। अगर 500 आदमियों ने तय कर लिया कि जेब काटेंगे, सबने तय कर लिया है, जेब काटनी मुश्किल हो जाएगी, असंभव भी हो जाएगी। तो ऐसा सभी के साथ होता है। तो कृपया भजन सिमरन में उतरें। उसके बाद जो सच्चा आचरण सच बोलने का आए तो उसको अपनाना। ऐसे फालतू की बेहुदगियों में मत पड़ना कि मैं भाई सत्यवादी बनूंगा या बनूंगी, मैं विनम्रवादी बनूंगा या बनूंगी, मैं समाजवादी बनूंगा या बनूंगी, मैं सबकी मदद करूंगा या करूंगी, मैं दानी सज्जन बनूंगा या बनूंगी। ऐसा नहीं चलेगा। भजन सिमरन करिए तभी कुछ होगा। धुन को सुनने में ज़्यादा वक्त दीजिए। देखो मैं देखता हूँ तुम सबको, तुम सिमरन तो कर लेते हो पर भजन में नहीं उतरते। धुन सुनने को तुम टाइम नहीं देते हो और सिमरन ही सिमरन करते रहते हो। अरे भाई, धुन सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। सिमरन तो सिर्फ तुम्हें एकाग्रता के लिए दिया गया है।
जैसे जैसे धुन सुनने की अवधि बढ़ती जाती है, भजन सिमरन को घटा देना है, घटाना ही है। भजन का टाइम बढ़ाना है, या मैं कहता हूँ कि ध्यान का वक्त बढ़ाना है। अरे भाई, जब कभी 2.5 घंटे तुम्हें धुन ही सुने तो सिर्फ उसी को ही सुनना है, फिर सिमरन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो धुन ही तुम्हें अंदर खींच लेगी। पहले सन्नाटा आता है, झींगुर की आवाज़, रेलगाड़ी जैसी आवाज़, सी सी साई साई की आवाज़, टी जैसी आवाज़, ये आवाज़ें आती हैं। इसके बाद आप घंटे शंख की आवाज़ पकड़ो, उसके बाद आवाज़ें बदलती रहती हैं, उनको पकड़ो। तो भाई करो ना, करने से होगा। ऐसे ही रोते पीटते रहोगे कि हम बड़े दुखी हैं। अरे भाई, दुख की चाबी तुम्हें गुरु ने दी है तो उसको लगाओ ना। वो क्या तुम्हें चाटने के लिए दिया है? नामदान चाटने के लिए ही दिया होगा कि भाई तुम्हें ये दे दिया, तुम इसको चाटो और मज़ा लो। अरे भाई, गुरु के द्वारा दिया गया बहुत शक्तिशाली चीज़ है ये भजन सिमरन। सिमरन चाहे करो ना करो, पर भजन ज़रूर करो। बाकी आपकी मौज है, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर मेरे किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकता है, या वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो मुझे, या इस कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो यूट्यूब के। और कृपया कमेंट को दोबारा पढ़ लिया करें, मैं रिप्लाई दे दिया करता हूँ, तो उसको भी अवश्य पढ़ लिया करें ताकि आपके सवाल का समाधान हो जाए। कभी कभी मैं कमेंट पे नंबर भी दे दिया करता हूँ, तो उसके भी कॉल करके पूछ लिया करें। और फ़ोन करने की टाइमिंग होती है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। उसके बाद कोई भी कॉल ना करे और दोपहर के 2 बजे के पहले कोई कॉल ना करे, क्योंकि भाई मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मुझे भी घर के कामकाज संभालने पड़ते हैं। तो प्रार्थना यही है कि दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आपको भी पता है कि गृहस्थ आदमियों की क्या मजबूरियाँ होती हैं। हमें गृहस्थ होकर भजन सिमरन करना है तो आप भी करें और मुझे भी करने दें, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो कॉल का टाइमिंग होता है 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और अगर आप जी को इस सत्संग से कुछ सीखने को मिला है तो आप जी कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अगर आपका मन शांत हुआ है फिर तो ज़रूर इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, मुंह से बोलें, जहाँ मर्जी शेयर करना हो कर दें, बस कर दें। मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। क्या पता आपकी मदद से किसी की आंख खुल जाए, को भूले भटके परमार्थ के मार्ग में फिर से आ जाए। तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। अगर आप जिस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप रोज़ यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी ना मिले तो कृपया आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुने, क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता है, कभी कभी मालिक की मौज होती है, उसका हुक्म होता है कि भाई नहीं करना तो वो नहीं करवाता है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मालिक का ही हुक्म होता है। अगर कभी सत्संग ना मिले तो कृपया पुरानों को अवश्य सुनिए, क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब उन सत्संगों में मिल जाए। तो ये आप जी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।